पवन बनाया क्या? सब मैंने बनाया तो नहीं, लेकिन ट्राई किया अपने मन से। ओके, फिर बना क्या? नहीं बना? बना सर। पहले वो ऑप्शन नहीं आ रहे थे, फिर मैं थोड़ा उसके अंदर जाके देखा तो फिर आ गया वो ऑप्शन। ओके ओके, पहले चलो नाम आज। डालते ना, हाँ हाँ, आ नहीं रहा था, फिर थोड़ा अंदर जाके देखा तो आ गया। ठीक है। तो आज का लास्ट टैब है व्यू। हमने अभी तक होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग और रिव्यू ये सब पढ़ लिया। तो आज का लास्ट है व्यू। सबसे पहला है व्यू का मतलब होता है आप अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से देखोगे, तो उसको बोलेंगे व्यू। जैसे पहला है रीड मोड, तो रीड मोड। अच्छा, प्रेजेंट हुआ क्या? मैंने प्रेजेंट किया क्या? नहीं किया, प्रेजेंट नहीं किया। एक मिनट, आई एम प्रेजेंटिंग माई स्क्रीन। दिख रही स्क्रीन? इज इट विजिबल? हाँ सर दिख रही। ओके, चलो। तो पहला ऐसा ऑप्शन है, हाँ, व्यू ऑप्शन है लास्ट वाला, ये हम लोग ले रहे हैं। पहला है रीड मोड। रीड मोड का मतलब होता है जैसे अपन बुक पढ़ते हैं ना, उस तरह से वो रीड कर सकते हैं बुक के पेजेस। तो आगे जाना है तो यहाँ से हम लोग आगे आगे जा सकते हैं, यहाँ से पीछे जा सकते हैं, इस तरह से। तो इसको बोलेंगे हम लोग व्यू में का रीड मोड। अगर इस ये वाला व्यू हमको हटाना है तो एस्केप का बटन जो होता है कीबोर्ड का सबसे ऊपर पहला बटन, वो प्रेस करो तो हम लोग वापस से अपने वाले व्यू में आए थे। उसको बोलते हैं प्रिंट लेआउट। ये बाय डिफॉल्ट दिखता है प्रिंट लेआउट व्यू। अब मुझे अगर मान लो वेब लेआउट व्यू में जाना है तो इसको क्लिक करें मतलब कैसे दिखता है, देखो। देखो इस तरह से ये हॉरिजॉन्टली एकदम बड़ा दिखेगा। एक ही रूलर लाइन दिखेंगी, दूसरी नहीं दिखेंगी। इसमें मतलब एक रफ पेज टाइप आइडिया आएंगे इसमें, ठीक है। देन एक आउटलाइन व्यू है, इसमें सभी देखो पॉइंट कैसे दिख रहे हैं। अब मान लो मुझे ये वाला पॉइंट ऊपर चाहिए, तो सिलेक्ट करो, क्लिक करो, इसको अपन ना ऊपर ला सकते हैं इस तरह से। ऐसे नीचे लेना है तो नीचे भेज सकते हैं इस तरह से। तो इसमें बस इतना ही करो। और अगर क्लोज करना तो यहाँ पे क्लोज आउटलाइन। तो ये हो गए। देन लास्ट है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मतलब एकदम सिंपल व्यू, जिसमें आपको पिक्चर्स भी नहीं दिखाई देंगे। अगर आप कोई पिक्चर इंसर्ट करते हो तो ड्राफ्ट में ये भी नहीं दिखता है। तो ये होता है ड्राफ्ट व्यू। तो ऐसे ये 5 तरह के व्यूज होते हैं। अभी हम लोग देखेंगे प्रिंट लेआउट व्यू। उसके बाद रूलर लाइन को ऑन करके रखा है। उस दिन पवन ने क्वेश्चन पूछा था कि रूलर लाइन नहीं दिख रही है, क्यों नहीं दिखती? क्योंकि ये अगर ऑफ रहा तो यहाँ से रूलर लाइन जो है ना, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल नहीं दिखाई देती है। अगर इसको ऑन करते हो तभी ये रूलर लाइन आपको दिखाई देती है। उसके बाद ग्रिड लाइंस, अगर आपको इसे लाइन चाहिए इस तरह से, ग्रिड लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो ये लाइंस आते हैं, ये ऑफ ऑन कर सकते हैं इस तरह से। ग्रिड लाइंस मतलब अगर कोई आपको पिक्चर वगैरह ड्रॉ करना है तो ये पॉइंट का यूज करके आप उसको प्रॉपरली ड्रॉ कर सकते हो। उसके लिए ग्रिड लाइंस आप मीनवाइल लगा सकते हो ड्रॉ करने तक। एक बार ड्रॉ हो गया पिक्चर तो इसको ऑफ कर सकते हैं। नेविगेशन पेन मतलब ये जो बाजू में आ रहा है ना, इसको बोलते हैं नेविगेशन पेन। दिस इज नेविगेशन पेन। इसका यूज क्या होता है कि इसमें जैसे आपने देखा होगा फाइंड हो गया, फाइंड ऑप्शन देखा था, देखो उसमें भी नेविगेशन पेन आया था, देखो बाजू में फाइंड हो गया या रिप्लेस हो गया, यहाँ पे आता है बाजू में, हाँ ये इस तरह से। ओके, तो ये हो गया आपका नेविगेशन पेन, जो लेफ्ट साइड में आता है, सर्च करने के लिए काम में आता है। जूम, जूम कितना है यहाँ पे? 100% है। अगर मुझे थोड़ा सा और बढ़ाना है, जिसमें 200% करना है, तो एकदम बड़े हो जाएंगे अक्षर। ये 100%। अगर एक ही पेज में लाना है तो एक ही पेज, पूरा का पूरा पेज दिख रहा है। जब ही नहीं दिख रहा था 100% में, पूरा पेज नहीं दिखता। देखो नीचे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, बट मुझे पूरा पेज एक साथ देखना है तो 1 पेज। अगर पूरे पेज देखने हैं, मल्टीपल पेज, सभी दिख रहे हैं। पेज विड्थ मतलब एकदम सिंगल पेज जितना दिखना चाहिए प्रॉपर, मतलब उसका व्यू वगैरह, या उसका क्या बोलते हैं, जिस तरह से वो लोगों को पढ़ सकते हैं ऐसा व्यू, उसको बोलेंगे पेज विड्थ। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? देन न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब होता है, मुझे अगर मान लो मेरे ये फाइल का नाम है कंप्यूटर 1 और ये फाइल में 3 पेजेस है। अब मुझे क्या करना है कि इसका एक और विंडो ओपन करना है, मतलब उसका एक कॉपी या मिरर ओपन करना है। तो आपको जाना पड़ेगा न्यू विंडो में। जैसे आप जाओगे, देखो यहाँ पे 1 of 2 करके आया टाइटल बार पे, देखो 1:2 लिख के आया। मतलब कितने हो गए यहाँ पे? देखो डॉक्यूमेंट आपको 2 दिखाई दे रहे, 2 डॉक्यूमेंट दिख रहे। मतलब है एक ही फाइल बट 2 इसमें दिख रही है, मिरर में दिख रही है। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और एक चाहिए, तो देखो 3 हो जाएंगे वो। ये पहला 1 of 1, ये 1 of 2 और ये 1 of 3। इस तरह से फाइल एक ही है बट ये 3 इसमें दिखाई दे रहे।
अब मुझे एक साथ तीनों को देखना है तो अरेंज ऑल। अरेंज ऑल में देखो, ये पहली फाइल, ये दूसरी फाइल, ये तीसरी फाइल। मतलब मुझे अगर यहाँ पे पहला पेज लाना है, यहाँ पे अगर दूसरा पेज लाना है, जैसे दूसरा पेज आ गया यहाँ पे, ये सेकंड पेज है, देखो यहाँ पे लिख रहा है पेज 2 ऑफ 3, और यहाँ पे तीसरा पेज लाना है। मतलब एक ही फाइल के अलग अलग पेजेस अगर आपको एक साथ देखना है तो उसके रिगार्डिंग ये ऑप्शन बहुत ही काम का है। उसमें आप एक साथ तीनों के तीनों पेजेस स्क्रीन पे देख सकते हो। बट ये थोड़े से बड़े हो रहे हैं ना, इसको डबल क्लिक करोगे ना तो ये तो छोटा हो जाता है। इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये जो है ना टैब, इसको डबल क्लिक करोगे तो ये ऑन हो जाता है, इसको डबल क्लिक करो ये हाइड हो जाता है, इसको भी करो ऐसे, तो थोड़ा सा ये एरिया बड़ा मिल जाएगा आपको काम करने के लिए। टैब के ऊपर डबल क्लिक करो, देखो इस तरह से ये थोड़ा सा हाइड हो गया, तो थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है आपको अक्षर यहाँ पे। तो एक ही फाइल के 3 व्यू दिख रहे हैं। देन अरेंज ऑल में जाओ, हाँ तो ये क्लियर हो गया अरेंज ऑल। अब मुझे अगर एक ही फाइल रखना है तो ये बाकी 2 फाइल को बंद कर दो। कैसे बंद करेंगे, यहाँ पे क्लोज है ना, यहाँ से क्लोज कर दो और एक को बड़ा कर दो तो ये बड़ा हो जाएगा। इस तरह से आप देन है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब है मुझे अगर ये 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, मुझे एक ही डॉक्यूमेंट के 2 पार्ट करने हैं, न्यू विंडो का हेल्प नहीं लेना है, तो मैं क्या करता हूँ स्प्लिट। आप देखो एक ही फाइल है लेकिन 2 हिस्से में आ गई, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, एक ही फाइल है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर एक साथ दोनों फाइल देखना है आपको, मतलब एक ही फाइल के 2 हिस्से देखना है तो एक ही फाइल को स्प्लिट कर दो, ठीक है। जहाँ पे भी आप चेंजेस करोगे यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा वो चेंज। स्प्लिट नहीं चाहिए, रिमूव स्प्लिट, ये फिर से एक ही फाइल हो गई आपकी। तो इस तरह से ये कुछ ऑप्शंस काम के हैं। सो न्यू विंडो, अरेंज ऑल एंड स्प्लिट, इतना ही है व्यू के अंदर। यहाँ पे आपका MS वर्ड खत्म होता है, MS वर्ड पूरा खत्म हो गया। और इसमें ये जितने ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस मैक्सिमम आपको एक्सेल में भी दिखेंगे, पावर पॉइंट में भी बहुत सारे ऑप्शन इसमें से दिखेंगे, और एक कॉमन ऑप्शंस होते हैं व्यू में के। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी, वो होम ऑप्शन था। देन इंसर्ट ऑप्शन में हमने अच्छे अच्छे ऑप्शंस देखे इसमें काफ़ी सारे। देन डिज़ाइन देखा, डिज़ाइन में 3 ऑप्शन देखे। देन पेज लेआउट, पेज लेआउट देखा था, पेज लेआउट में हमने मार्जिन्स देखी थी। देन रेफरेंसेस में गए, यहाँ पे हमने फुटनोट, कैप्शन और क्रॉस रेफरेंस देखा। देन मेलिंग्स में हमने कल देखा था कि मेल मर्ज कैसे तैयार करते हैं, लेटर कैसे तैयार करते हैं। देन रिव्यूज में गए हम लोग, रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिजॉरस, वर्ड काउंट, न्यू कमेंट, उसके बाद में रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन, और आज व्यू। और हर एक टॉपिक पे मैंने वीडियोस बनाए हैं, और वीडियोस मैंने आपको ग्रुप पे शेयर किए हैं, तो वो सारे वीडियोस आप देख लो और प्रैक्टिस करो। और 1 जून से शायद लॉकडाउन खुलने वाला है, तो मोस्टली हम लोग देखते हैं थोड़े 2-2 घंटे के फेज में ओपन करेंगे इंस्टीट्यूट, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाएंगे। जैसे सोच रहे हैं, देखेंगे अभी कोई टाइम पे कुछ गाइडलाइन चेंज नहीं होनी चाहिए। सो मॉर्निंग आवर में 3 to 4 आवर्स देखेंगे अगर ओपन कर सकते हैं तो, ठीक है। तब तक के आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगे। अभी और एक 1 वीक है, तो हम लोग मंडे से MS एक्सेल स्टार्ट कर देंगे, और 2 दिन तो अपना क्लास रहता है, नहीं सैटरडे और संडे, तो 5 दिन तो ये पूरे वर्ड की कंप्लीट प्रैक्टिस आप कर लो, और प्रैक्टिस करो। इसमें कुछ भी डाउट होता है तो जब मैं मंडे को क्लास लूँगा तो आप मुझे इसके बारे में पूछो कि सर ये ऑप्शंस नहीं समझा, तो मैं आपको समझा सकता हूँ। या अभी भी अगर कोई डाउट है, आपको लगता है कि मुझे ये ऑप्शन नहीं समझा, तो आप मुझे पूछो, आई कैन एक्सप्लेन यू। कोई डाउट होगा तो पूछो मुझे।